हेलो स्टूडेंट्स, और हम पढ़ रहे हैं सेकेंड क्लास का मैथ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 मोर ऑन नंबर्स। तो आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? मोर ऑन नंबर्स। तो देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम ऑर्डिनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं इसको। ऑर्डिनल नंबर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर। अगर चीजें किसी पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कौन? ऑर्डिनल नंबर। अब इंफॉर्मेशन कैसे देगा? दे टेल अस अबाउट द ऑर्डर और पोजीशन ऑफ समथिंग इन काउंटिंग। तो काउंटिंग के हिसाब से उन चीजों की पोजीशन क्या है ये बताएंगे ऑर्डिनल नंबर। जैसे कोई चीज फर्स्ट पर है, कोई सेकंड पर है, कोई थर्ड पर है। तो इस तरीके से काउंटिंग के हिसाब से किसी चीज की कौन सी पोजीशन है, इन सब के बारे में बताएगा ऑर्डिनल नंबर। यहाँ पर एक एक्सरसाइज दे रखी है और एक क्वेश्चन भी दे रखा है समझने के लिए, ऑर्डिनल नंबर को समझने के लिए। चिल्ड्रन ऑफ क्लास सेकंड आर हैविंग ए रेस, लुक एट इट एंड फुल इन द मिसिंग ऑर्डिनल नंबर। यहाँ पर एक रेस को दिखाया है पिक्चर के हेल्प से, और यहाँ पर रेस करते समय कोई बच्चा आगे है, कोई पीछे है, कोई लास्ट में है। तो उनकी पोजीशन लिखी हुई है, और जिनकी पोजीशन नहीं लिखी है उनको तुम्हें खुद लिखना है। जैसे ये है फर्स्ट पर बच्चा, ये सबसे आगे जो चल रहा है ये फर्स्ट पर है, तो FIRST फर्स्ट। फिर ये वाला बच्चा सेकंड पर है, तो SECOND सेकंड। फिर ये बच्चा थर्ड पर है, ये फोर्थ पर, ये फिफ्थ पर, एंड ये सिक्स पर, ये सेवंथ पर, ये एट्थ पर, ये नाइन्थ पर, और ये 10th पर। तो समझ में आया? ऑर्डिनल नंबर क्या करते हैं? पोजीशन बताते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट की पोजीशन कौन सी है। और ऑर्डिनल नंबर को लिखने के लिए हम थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इसमें ओनली हम नंबर का नेम लिखेंगे और TH लगा देते हैं। थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, लेकिन लास्ट में TH होता है तो वो ऑर्डिनल नंबर है। हमें समझ में ये आ जाना चाहिए। इसकी नेक्स्ट है स्किप काउंटिंग। स्किप का मतलब ये है कि कुछ नंबर छोड़ के काउंटिंग करनी है। स्किप काउंटिंग मीन्स टू काउंट आफ्टर स्किपिंग ए फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स। तो स्किप काउंटिंग का मतलब है एक फिक्स नंबर को छोड़ के काउंटिंग करना। जैसे ये क्या है, यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है। फिर हमें क्या करना है? लुक एट द नंबर्स अबव, कैन यू सी ए पैटर्न। इन नंबर्स को देखिए और पैटर्न को पहचानिए। कैसे? यह है 2, देखो 3 छोड़ दिया है, फिर 4 लिख दिया है, फिर 4 के बाद 5 छोड़ दिया है, 6 लिख दिया है, फिर 6 के बाद 7 छोड़ दिया है, 8 लिख दिया है, फिर 8 के बाद 9 को छोड़ दिया है एंड 10 लिख दिया है। तो एक एक नंबर को स्किप करके यहाँ काउंटिंग लिखी गई है, तो इन्हीं को बोलते हैं स्किप काउंटिंग। In this series, counting is done by skipping a number in between. So after 2 comes 4, 3 is left out, after 4 comes 6, 5 is left out and so on. तो ये लाइन इस सीरीज के बारे में बता रही है, ये वाली, कि इसमें एक नंबर को स्किप करके काउंटिंग की गई है। जैसे 2 के बाद 3 को लेफ्ट कर दिया और 4 को लिख दिया है। ओके, तो 2 comes 4, 3 is left out। समझ में आया? तो यही यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट, देयरफॉर द नेक्स्ट 3 नंबर्स आफ्टर 10 वुड बी 12, 14, 16। ये कह रहा है कि ये वाला पैटर्न 10 तक दे रखा है। अगर एक नंबर को छोड़ के पैटर्न को आगे बढ़ाएं तो 10 के बाद 11 को लेफ्ट आउट करो तो 12 आएगा, तो 12 आ गया। फिर 12 के बाद एक और नंबर लेफ्ट आउट करो तो आएगा 14। ऐसे ही 15 को छोड़ के आएगा 16। तो इस तरीके से एक एक नंबर स्किप करके काउंटिंग की है।
This is skip counting in 2s because we are counting every second number. ये जो एक एक नंबर को छोड़ के काउंटिंग करते हैं इसको 2s काउंटिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम सेकेंड नंबर को काउंट करते हैं। जैसे फर्स्ट को छोड़ दिया, फिर 2 को ले लिया, फिर 2 के बाद 3 को छोड़ दिया और उससे नेक्स्ट 4 को ले लिया, तो सेकंड वाले नंबर को काउंट करते हैं। Similarly, when we skip 2 numbers in between and count every third number, it is called skip counting in 3s. और 3s काउंटिंग कौन सी होती है? जब हम दो दो नंबर को छोड़ के काउंटिंग करते हैं। जैसे 2 नंबर छोड़ दिए और थर्ड को गिन लिया। जैसे मैंने बोला 1 के बाद पहले लिख लिया 1 के बाद 2 3, 2 नंबर छोड़ दिए और 4 ले लिया, तो थर्ड वाला नंबर ले लिया। फिर 4 के बाद 5 6 को छोड़ दिया और 7 ले लिया। इस तरीके से हम अगर दो दो नंबर को छोड़ के काउंटिंग करते हैं तो उसको 3s काउंटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9 के बाद 10 11 को छोड़ दिया, 2 नंबर छोड़ दिए और 12 को ले लिया, थर्ड वाला नंबर ले लिया। फिर 12 के बाद काउंटिंग करेंगे 13 14 तक छोड़ दिया और 15 ले लिया, तो थर्ड वाला नंबर ले लिया 15। तो दो दो नंबर को छोड़ के काउंटिंग करते हैं तो उनको स्किप काउंटिंग इन 3s कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1। देखिए यहाँ क्या पूछा है, फिल इन द बॉक्स बाय स्किप काउंटिंग। यहाँ हमें स्किप काउंटिंग की हेल्प से ये फिलअप करने हैं इन 2s। 2s का मतलब है एक एक नंबर लेफ्ट आउट करना है। तो 2 के बाद 3 छोड़ दिया 4 के बाद हम 5 छोड़ देंगे 6 के बाद 7 को छोड़ दो 8 के बाद 9 को छोड़ दो 10 के बाद 11 को छोड़ दो 12 के बाद 13 को छोड़ दो 14 के बाद 15 को छोड़ो 16 के बाद 17 को छोड़ो 18। हो गई काउंटिंग। देखो एक एक नंबर को ही मैंने छोड़ा है, तो ये हो गई 2s काउंटिंग। अब 3s काउंटिंग के लिए मैं दो दो नंबर को छोड़ के काउंटिंग करूंगी। 3 के बाद 4 5 को छोड़ दिया 6, फिर 6 के बाद 7 एंड 8 को छोड़ दिया 9 के बाद 10 11 को छोड़ो, फिर 12 के बाद 13 14 के बाद 15, फिर 15 के बाद 14 को छोड़ो, फिर 15 के बाद 16 17, इन दोनों को छोड़ो 18 आ गया। फिर 18 के बाद 19 छोड़ दिया, 20 छोड़ दिया, फिर 21 आ गया। 21 के बाद 22 छोड़ दिया, 23 छोड़ दिया और 24 आ गया। फिर 24 के बाद 25 छोड़ दिया, 26 छोड़ दिया, 27 आ गया। तो यहाँ पर मैंने दो दो नंबर छोड़ की काउंटिंग की है, तो ये हो गई 3s काउंटिंग। नेक्स्ट है इन 4s में करने के लिए यहाँ 4 लिखा हुआ है। 4 के बाद हमें 3 नंबर छोड़ने हैं। 4 के बाद 5 6 7, 3 नंबर छोड़ दिए तो आ गया 8 लिख दिया। 8 के बाद 3 नंबर छोड़ो, 9 10 11 छोड़ दिए 3 नंबर, 11 के बाद यहाँ आ गया 12। अब 12 के बाद 4 नंबर छोड़ो, 12 के बाद 13 14 15 छोड़ दिए 3 नंबर 15, तो नेक्स्ट आ गया 16। ऐसे ही 16 के बाद में 20 तो यहाँ दे रखा है। 20 के बाद क्या आता है 20 21 22 23, तो छोड़ दिए 3 नंबर, आ गया 24। 24 के बाद में 3 नंबर छोड़ते हैं, 25 26 27, नेक्स्ट 28। अब 28 के बाद 29 30 31, तो हमने 31 तक छोड़ दिए, आ गया 32। फिर 32 के बाद छोड़ो, 32 के बाद 33 34 35 और आ गया 36 हो गया। तो यहाँ मैंने 3 नंबर्स को छोड़ के काउंटिंग की है, तो ये हो गई 4s काउंटिंग। अब हम करेंगे इन 5s काउंटिंग। यहाँ पर हमें 4 नंबर को छोड़ना है, तो 5 के बाद में
5 के बाद में 6 7 8 9 छोड़ दिया, तो 9 के बाद 10, यहाँ पर 10 लिख दिया। फिर 10 के बाद में 11 12 13 14 छोड़ दिए, 14 छोड़ दिए 4 नंबर, तो 14 के बाद 15। फिर 15 के बाद काउंटिंग करेंगे, 4 नंबर छोड़ के 15 के बाद काउंट करेंगे तो 20 आएगा। फिर 20 के बाद 4 नंबर छोड़ो, 21 22 23 24, 24 के बाद 25 आ गया। फिर 25 के बाद में 4 नंबर छोड़ो, 26 27 28 29 30, तो 30 तो पहले से है। फिर 30 के बाद में 31 32 33 34, 34 के बाद आ गया 35, 4 नंबर छोड़ के। ऐसे ही इस पैटर्न को आगे तुम खुद करोगे, 4 नंबर को छोड़ के काउंटिंग लिखनी है। नेक्स्ट है इन 10s काउंटिंग। इसमें क्या करना है, 9 नंबर को छोड़ना है, तो 10 के बाद 9 नंबर छोड़ो, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 9 नंबर छोड़ दिए, तो 90 के बाद आ गया 20, 20 के बाद में फिर 9 नंबर छोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। अब 30 के बाद में 9 नंबर छोड़ो, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, 39 के बाद में आ गया तुम्हारा 40। और इसी तरीके से हमें 9 नंबर छोड़ के काउंटिंग करके ये फिल करना है। कर लोगी, अगर ना आए तो बता देना, मैं समझा दूंगी। तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.2। मगर उससे पहले यहाँ पर कुछ इवन एंड ओड नंबर के बारे में दे रखा है, उसे समझते हैं। क्यों? क्योंकि इवन और ओड के बारे में ही हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में पूछा है, तो हम पहले पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज करना आसान हो जाएगा। तो इवन ओड को हम पढ़ लेते हैं, एक्सरसाइज कल कर लेंगे। ओके, द ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन twos are said to be in pairs. Look at these example. अगर चीजें दो होती हैं तो उनको एक पेयर कहते हैं। जैसे दो सॉक्स हैं, यहाँ पर दो सॉक्स हैं तो इनको ए पेयर बोलेंगे, ए पेयर ऑफ सॉक्स। ऐसे ही यहाँ 2 शूज हैं तो इनको ए पेयर बोलेंगे, ए पेयर ऑफ शूज। यहाँ पर ग्लव्स कितने हैं, 2 है ना, तो हम बोलेंगे ए पेयर ऑफ ग्लव्स। तो दो चीजें होती हैं उनको एक पेयर भी बोल सकते हैं। लेट अस ट्राई टू रिप्रेजेंट नंबर इन पेयर। यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। अब इन नंबर को पेयर में अरेंज करना है। पेयर में कैसे अरेंज करेंगे, 1 2 हो गया एक पेयर, 3 4 दूसरा पेयर बन गया, फिर 5 6 तीसरा पेयर बन गया, फिर 7 8, देखो 8 है ना, तो 8 तक के नंबर मैंने लिख दिए। अब ये दोनों एक पेयर बना रहे हैं, ये भी पेयर बन गया और इनका भी पेयर। नेक्स्ट 9 है, इनका पेयर बनाते हैं, 1 2 फिर 3 4 5 और 6 7 एंड 8 और 9। तो ये दोनों ने पेयर बनाया है, इन्होंने भी और इन्होंने भी पेयर बनाया है, मगर 9 का कोई पेयर नहीं बन पा रहा, वो अकेला नंबर रह गया। इसका मतलब when a number can be made in pair it is called even number। अगर इस तरीके से पेयर बन जाएं तो उनको इवन नंबर कहते हैं। when number can't be made in pair it is called as odd number। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, जिनमें पेयर नहीं बन पाते हैं। जैसे ये लास्ट में एक नंबर बच गया, तो इसका मतलब है कि 9 एक ऑड नंबर है। So 8 is an even number whereas 9 is an odd number। In the same way we can try other number। ऐसे ही हम दूसरे नंबर को भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे हमने 9 और 8 का किया था पीछे, तो 8 के पेयर बन गए थे, तो वो था इवन, एंड 9 का नहीं बना पेयर, तो इसका मतलब 9 ऑड नंबर है। नंबर्स दैट हैव 0 2 4 6 8 इन द वंस प्लेस आर इवन नंबर। अब इवन नंबर को पहचानने का यहाँ दूसरा एक और तरीका है जो मैथ में यूज होता है। जैसे किसी नंबर के पीछे अगर 0 2 4 6 8 आ रहा है, इनमें से कोई भी नंबर आ रहा है,
तो वो इवन नंबर है। नंबर दैट हैव 1 3 5 7 9 इन द वंस प्लेस आर ऑड नंबर। अगर वंस प्लेस पर मतलब सबसे पीछे, नंबर के सबसे पीछे अगर 1 3 5 या 7 9 में से कोई नंबर आ रहा है तो वो ऑड नंबर है। जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 3 9 5 2, तो 2 आ रहा है वंस प्लेस पर, सबसे लास्ट में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 इवन नंबर में आता है। तो ये पूरा का पूरा नंबर ही इवन नंबर है। और अगर मैं लिखूं 3 5 1 2 7, तो लास्ट में क्या आ गया 7, तो वंस प्लेस पर 7 है, तो 7 देखो ये आता है ऑड नंबर में, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर ही ऑड नंबर है। तो हमने इवन और ऑड के बारे में समझ लिया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.2। तब तक के लिए बाय।